चर्चा कर रहे थे हम। श्री नारद जी आज दुखी है, अपने दुख का कारण बताया। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमिति। पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर मैं पृथ्वी में गया, उसमें भी भारत को श्रेष्ठ मानकर भारत में गया, तब भी दुख मिला। तो काकी कहीं अच्छी जगह जाना चाहिए था, तीर्थ में जाना चाहिए था, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी में जाना चाहिए था। तो कहा मैं वहीं तो गया, मैं तीर्थों में गया, परंतु मुझे कहीं सुख नहीं मिला। क्या मिला? संतों के पास। मैंने सोचा संत के पास सब जाते, चलो मैं भी चला जाऊं, सबका नंबर आ जाता है, मेरा भी नंबर आ जाए। तो मैं गया तो मैंने देखा त्यागी जी का, महाराज वाह, त्यागी जी का भवन है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, मैं बच्चों के साथ खेलने लगा कि बच्चों से दूर ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, तुम जानते नहीं हो, ब्रह्मचारी जी के बालक। और एक आश्रम से बड़ा शोर आ रहा था महाराज। वो पता है किसका आश्रम था? मौनी बाबा का। बोलो राधे राधे। ऐसी तो क्या मैंने संतों की हालत देखी, लोग धोती कुर्ता पहन के भिक्षा मांग रहे। क्या कहते हैं? भगवान के नाम पे दे दे। अरे तू लोगों से मांगता है भगवान के नाम पे, कभी उस भगवान के नाम से मांग के देखा है? अगर भगवान के नाम से मांगते तो आज भगवान के नाम पे मांगने की नौबत ही नहीं आती। बोलो राधे राधे। इस प्रकार संतों के वहां भी दुख देखा। फिर मैंने सोचा गृहस्थों में दुख होगा महाराज, गृहस्थों में सुख होगा। गृहस्थों के पास गया मैं, क्या देखा? बच्चा जिद कर रहा है, माता दिला नहीं रही, तो वो दुखी। पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। आजकल तो महाराज फैशन सा बन गया, बिना माता पिता के विवाह कर लो और 3 साल बाद छुट्टी, बाय बाय। ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है? और कोई अपने आप नहीं, जो अध्ययन किया वही बता रहे हैं। श्री नारद जी कह रहे एक बारात जा रही थी, उसमें समधी बनाता एक व्यक्ति। तो उससे पूछा, भैया तुम समधी बनने जा रहे हो, तुम्हें समधी का अर्थ पता है? क्या महाराज अर्थ क्या बताऊं समझी का, वास्तव में तो अर्थ के लिए ही समधी बन रहा हूं मैं। बोलो राधे राधे। कि मोटो माल मिलेगो जब समधी बनूंगा, समधी को अर्थ तो मुझे ना मालूम, पर यह अर्थ के काज ही समधी बन रहा हूं। तो जब ऐसा होगा, नारद जी कहते हैं कन्या विक्रयण, अरे ये तो कन्या का दान होता है। समधी का अर्थ धी यानी बुद्धि, सम यानी जिसकी समान बुद्धि मिलती हो, समान कुंडली आदि मिलते हो, उसका विवाह हो महाराज, तो संतान भक्त पैदा होती है। भक्त नहीं तो राष्ट्र भक्त पैदा होती है, राष्ट्र सेवक पैदा होती है। इसलिए कहा नारद जी ने कि वहां भी बड़ा दुख था। हर जगह मैंने सुख ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर आया जहाँ पर आप सब बैठे हो, श्री धाम वृंदावन में। बोलो वृंदावन धाम की। वास्तविक आनंद तो वृंदावन में ही है महाराज। कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ, चाहे जहां चले जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। एक बार अयोध्या चले जाओ, सारे तीर्थ चले जाओ, गया काशी केदारनाथ बद्रीनाथ रामेश्वर, परंतु वृंदावन सा आनंद श्यामा श्याम का, और उसमें भी श्री रास मंडल। जहाँ रास होता है वहाँ रस अपने आप होता है महाराज। और रस की तो जरूरत है। रसगुल्ले में गुल्ला कोई चाहता है? रस ही तो सब चाहते।
बिना चाशनी की जलेबी कोई चाहता है? रसी तो सब चाहते हैं। ये अखंड रास भूमि है और श्री महाराज जी की कृपा से यहाँ रस बरसता रहता है, तो उसी रस को हम और आप सब पान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि वृंदावन तो मैं गया, पर वहां पर भी मैंने आश्चर्य देखा है। यमुना महारानी बह रही है, उनके तट पर एक युवती, सुंदर युवती विराजमान है। उसके सामने दो वृद्ध लेटे हुए हैं। सुंदर स्त्रियों ने घेर रखा है महाराज। जो बैठी हुई स्त्री है वो तो 20 वर्ष की, जो लेटे हुए वृद्ध है 80 वर्ष के। रो रही थी। संतों का स्वभाव होता है महाराज लोगों का कल्याण करना, पूछना भैया दुखी कैसे है। तो नारद जी ने विचार किया क्यों ना मैं जाऊं, पूछूं दुखी कैसे है बहन। पर सही बताऊं, जब माता होगा कुछ पता नहीं होता, कब रोने लग जाए कब हंसने लग जाए। नारद जी ने कहा कहीं भीतर ते हंस रही हो बाहर ते रो रही हो, मैं गयो भगा देगी है बाबा, तो को का मतलब है हमारे बीच में आने की। नारद जी ने विचार किया ना 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 जाना चाहिए। पीछे मुड़ के जाने लगे। स्त्री ने पुकारा भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। कि ए साधु कहाँ जा रहा है, रुक तो सही, अपना मुखड़ा तो दिखाते जा, अपना दर्शन तो करवाते जा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दर्शन से ही तीनों लोकों से पार हो जाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर यहाँ पर श्री भक्तमाल जी का, श्री नरवाहन जी का यहाँ पर महाराज बैठक है। तो वही नरवाहन जी की कथा, बड़े डाकू थे और मदन टेर आपने देखा होगा परिक्रमा मार्ग में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आए, श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। इस तेरस के बाद जो तेरस आएगी उसमें श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाठोत्सव होगा। तो आए। नरवाहन का कहना था कि भैया जो यहाँ पर आएगा उसको मुझे कुछ ना कुछ तो टैक्स कर चुकाना पड़ेगा। डाकू था, सब डरते थे, सबने समझाया, पर महाप्रभु ने कहा कि भक्ति करूंगा तो इधर ही करूंगा। महाप्रभु ने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब सौंप दिया इस जीवन को नाथ तुम्हारे हाथों में, तो जो होगा वो देखा जाएगा। नरवाहन ने अपने सैनिकों को भेजा, वो नहीं आए। थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं। नरवाहन आया, खड़ग लेके आया महाराज लूटने के लिए डाकू, पर जैसे महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाड लड़ा रहे थे, आज दर्शन करके वहीं खड़ा हो गया, हृदय पिघल गया। और जो आनंद महाप्रभु के सामने चल रहा था, जो ये लीलाएं आप देख सकते हो चित्र में, वो नरवाहन अपने हृदय में, अपने मन में देखने लगा। वो ये संत दर्शन की कृपा है। महाप्रभु ने एक शब्द नहीं बोला, अभी कुछ नहीं कहा, बस उनके दर्शन से नरवाहन का हृदय पिघल गया। इसलिए भक्ति महारानी कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, अपना दर्शन तो देते जाओ, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा। संत भी अनेक प्रकार से कृपा करते हैं महाराज। किसी का स्वागत करे तो भी कल्याण हो जाएगा, और किसी को तिरस्कार कर दे भरी सभा में तो महाकल्याण हो जाएगा। आज दर्शन प्राप्त किया उस संत का। अब नारद जी ने कहा ना सही में ही रो रही है, जे हंसना है रही। तो पूछा कि देवी यहाँ क्यों बैठी हो? तब कहा कि अहम भक्तिर दीख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानव काल योगे न झरझरो। कि मैं भक्ति हूँ। ये दोनों वृद्ध कोई साधारण नहीं, मेरे पुत्र है ज्ञान वैराग्य। बताओ 20 वर्ष की तो मैया और वाके लाला, वाके छोरा 80-80 वर्ष के। नारद जी कहे ये आश्चर्य देखा मैंने, बड़ा दुख लगा। उसने मुझे बताया कि द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में गई और गुज्जर धर्म में जाकर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। पर धन्य है ये श्रद्धाम श्री वृंदावन, जहाँ आकर मैं तरुणी हो गई।
भक्ति तो महाराज यहाँ तरुणी रहती है, जवान रहती है, बड़े बूढ़े भी यहाँ नृत्य करते हैं महाराज, परकम्मा देते। आप जाओ यमुना जी पर, सुबह कितने लोग परिक्रमा देते हैं, यमुना जी स्नान करने आते हैं। ये क्या उनकी भक्ति जगी नहीं तो और क्या है। पर यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई काम नहीं है, यहाँ तो प्रेम का काम है महाराज। प्रेम के खिलौना है और प्रेम से ही लाड़ लड़ाना है इनको। ज्ञान वैराग्य ज्यादा दिमाग का यहाँ कोई काम नहीं है। संतों को देखा गया महाराज, सुबह मंगला आरती करी तो शाम तक मंगला के ही पद चल रहे हैं। भाव की बात है। ठाकुर जी तो कहते हैं भाव का, भाव से जो मुझको भजे तो मैं उसका बेड़ा पार करता हूं। इसलिए ज्ञान वैराग्य का कोई काम नहीं। जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, भक्ति महारानी ने स्तुति करी कि 5 वर्ष के बालकों ने 5 वर्ष के बालकों पर आपने कृपा करी। ध्रुव जी पर कृपा करी तो उनको ध्रुव लोक पर पहुंचा दिया। प्रहलाद जी पर कृपा करी तो खंबा फाड़ कर नरसिंह भगवान उनके लिए प्रकट हुए हैं। तो आज मेरे लालाओं पर भी कृपा कर दो ना। मेरे पुत्रों पर क्यों बाकी रख रहे हो, इन पर भी कृपा कर दो। माताओं को भी चाहिए महाराज कि जब भी अपने बच्चों को ले जाए संत के सामने तो संतों को प्रणाम करवाए। उनका आशीर्वाद बड़ा काम आता है जीवन में महाराज। इसलिए कहते हैं दवा और दुआ दोनों जरूरी होती है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने अपनो पूरो दम लगाए दियो, गीता को पाठ कियो, सब पाठ कर डाले। गीता को जब पाठ कियो है तो आंखें खुली बालकों की, पर फिरते बेहोश रह गए। कुछ नहीं हो पाया उनका। नारद जी परेशान महाराज। अब तो मैंने वचन दे दिया कि बिल्कुल इनकी रक्षा करूंगा, अभी तुरंत जवान कर दूंगा, और कुछ नहीं हो पाया। जहां भक्त उदास होता है वहां प्रभु आ जाते हैं। आकाशवाणी के रूप में कहा प्रभु ने, नारद तू चिंता क्यों कर रहा है, चिंतन कर मेरा, सत्कर्म कर, तुझे संत बताएंगे। वाह, सत्कर्म करो और संत बताएंगे। नाम नहीं लिया। आज ढूंढते ढूंढते नारद जी कहते हैं कि मैं आपके पास पहुंचा, अब आप ही कुछ करो। और संतों के पास महाराज उत्तर तो यूं यूं आपके लिए हाजिर होते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप कृपया करके मूर्छित हो गए हैं तो जवान कर दो। का ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 2 मिनट की बात है, बस जवान हो जाएंगे। अच्छा कैसे? तब कहा कि श्रीमद् भागवत से ही वो जवान हो जाएंगे। जब मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा उनके सामने तो वो जवान हो जाएंगे। हमने श्रवण किया कि ये भागवत सबका सार है, वेदों का सार है। जब महाराज वेद ही, नारद जी कहते हैं जब वेद नहीं कर पाए तो ये भागवत क्या करेगी। मैंने वेद सुना डाले, गीता सुना डाली, सारे पुराण सुना डाले, तो आप भागवत सुनाओगे वो जीवित हो जाएंगे। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर। कहा नारद जी तुम्हें छोड़ दिया जाए आम के बगीचे में, बड़ी भूख लग रही है यार। अब ना ही वहाँ पत्थर है, आम लटक रहे ऊंचे ऊंचे, ना ही तुम पे चढ़नो आवे। बाबा जी है धोती पहन के कहाँ चढ़ेंगे, चढ़ना भी नहीं आता और पत्थर भी नहीं है, आम कैसे तोड़ोगे, अकेले हो महाराज। फिर तुम यूं विचार करो कि महाराज जे आम तो फल वृक्ष से ही निकले हैं, तो वृक्ष से ही खा लूं मैं आम की जगह, तो क्या वो स्वाद आएगा वृक्ष में जो आम में आता है। चलो छोड़ो, भंडारा चल रहा महाराज जी के वहां, तो भंडारा चलता ही रहता है। भंडारा चल रहा है महाराज, पूड़ी निकल रही है, तेल वेल का कोई काम नहीं, घी घी है बस। पर कभी कभी हो जाता है महाराज घी भी समाप्त हो गया। अब अल्लाह किया भैया घी तो नहीं है, पूड़ी कैसे निकाले। कोई कहे दूध से निकाल दो, क्या दूध के, हाँ घी तो दूध से ही निकलता है। निकलता है नहीं निकलता,
जब घी दूध से निकलता है तो वो काम दूध क्यों नहीं कर सकता? जैसे जो काम घी करता है वो दूध नहीं करता, जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं करता, ऐसे ही भले भागवत वेदों से निकली हुई हो, पर जो काम भागवत करती है वो वेद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों के दिमाग में बैठ गई, नारद जी के भी बैठ गई, कहा महाराज अब क्या करे, कि आयोजन करवाओ। आज्ञा दी है। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। अभी जाओ, हरिद्वार जाओ, आनंद नाम का तट है। उस समय तो महाराज जी चटाई वटाई नहीं होगी, तो कहा रज बिछाओ सुंदर। व्यास गद्दी कैसे, तो रज को एकत्रित करके व्यास गद्दी बनाओ, उस पर हम आकर विराजमान होंगे। तो आज संतों ने सुना कि कथा होने वाली है, चल पड़े। बड़े बड़े महंत आदि विरक्त महात्मा अपने चेलान के संग चल पड़े हैं, और माताएं अपने लालान के संग चल पड़ी। गृहस्थ भी पधारे हैं, विरक्त भी पधारे, ये कथा सबके लिए है। सब पधारे महाराज, आज सनकादिक ऋषि पधारे हैं। पहले महात्मा की चर्चा अवश्य होती है, इसलिए महात्मा की चर्चा करी है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। कि सदा सेव्या वो भागवत कभी भी सुन लो महाराज। आजकल तो ये सुविधा और हो गई है, निकालो इनकी भागवत सुननी है तो रात को भी सुन सको, दिन में भी सुन सको, कभी भी सुन लो तो भी ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। और मन में आनंद हो रहा होगा। जो थोड़ी टेंशन वेंशन होगी, हमें भी बहुत टेंशन हो रही थी शुरू में, पर ठाकुर जी है महाराज, जब ठाकुर जी आ जाते हैं तो फिर टेंशन अपने आप बाहर निकल जाती है। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा कि कभी भी सेवन करो, महात्म चल ही रहा था। और हाँ, आगे कहा श्लोकार्धम श्लोकोपादम। एक श्लोक हो, बस नियम ले लो कि एक श्लोक श्री भागवत जी का। चलो भागवत जी का आपको ब्रजवासी कोई भी महाराज राधा रानी का नाम अच्छा लगता है, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। पर एक वस्तु कोई नियम से श्री जी को सुनाओ तो फिर श्री जी भी नित्य प्रति आपकी प्रतीक्षा करेगी कि लाला लाली आज 10 बज गए, तेने अभी तक मुझको सुनायो ना है। इसलिए नियम ले लो तो अवश्य आपका कल्याण होगा। इतना महात्मा चल ही रहा था महाराज कि आज भक्ति महारानी और सन का भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य जवान हो गए महाराज। 80 वर्ष के बुढ़े से 20 वर्ष के है गए हैं और आज नित्य करते हुए पहुंचे। नित्य कर रहे हैं सब, क्यों ना करे। जहाँ पर भक्ति महारानी है, आप जैसे भक्त है और संत है, तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। नारद जी ने पूछा कि हे गोविंद आप कहाँ रहते हो? तो कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, मैं धरती पर नहीं रहता, जहाँ मेरा भक्त मुझे पुकारता है मैं वहाँ रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी सनकादिक ऋषि भक्ति ज्ञान वैराग्य और ठाकुर आज आए हैं। सब जवान हो गए महाराज। और यही वृंदावन का स्वरूप है कि कथा में आप देखते होंगे अधिकतर वृद्ध लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वृद्ध लोगों को जवान कर देती है महाराज ये कथा। ज्ञान वैराग्य आज जवान हो गए हैं और नृत्य करने लगे हैं। तो हम और आप सब भी भगवान नाम संकीर्तन करें। जित देखूं ओते और सखीरी, जित देखूं ते और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी
सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। जित देखूं ते और सखीरी, जित देखूं ओ ते और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, ओ सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। ओ श्याम ने मुझको जोगिन बनाया, श्याम ने मुझको जोगिन बनाया, जोगिन बनाया मुझे, जोगिन बनाया, जोगिन बनाया मुझे जोगिन बनाया, ओ जोगिन बनाया मुझे, जोगिन बनाया, ओ जोगिन बनाया मुझे जोगिन बनाया। ओ तन को सींचा मन को जलाया, तन को सींचा मन को ओ जलाया, मेरे मन को जलाया, मन को जलाया मेरे मन को जलाया। प्रेम के जल में डूब गया दिल, प्रेम के जल में डूब गया दिल। ओ जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया। ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया। दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, ओ मुझको दीवानी कहती, मुझको दीवानी, मुझको दीवानी कहती मुझको दीवानी। ओ कोई ना समझे प्रेम कहानी, ओ कोई ना समझे प्रेम कहानी। ओ कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। ओ पी के मुख से बांसुरिया, पी के मुख से बांसुरिया। मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। कर हर दुख सहना है, रो रो कर हरे दुख सहना है। ओ दुख सहना है चुप रहना है, दुख सहना है सुख रहना है। ओ दुख सहना है चुप रहना है, दुख सहना है सुख रहना है। ओ कृष्णा कृष्णा रट
रटते रटते ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते ओ राधा वल्लभ जपते जपते ओ राधा वल्लभ जपते जपते ओ मैं तो हो गई बावरिया मैं तो हो गई बावरिया हाँ मैं तो हो गई बावरिया मैं तो हो गई बावरिया ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया ओ जित देखूं ते और सखी रे जित देखो ते और सखी रे ओ जित देखूं सन और सखी रे आज देखो तित और सखी रे ओ सामने मेरे सावरिया सामने मेरे सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया सभी लोग बोलेंगे हो मेरो राधा वल्लभ लाल ओ मेरो राधा वल्लभ लाल ओ छबीलो राधा वल्लभ लाल ओ छबीलो राधा वल्लभ लाल ओ रसीलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल छबीलो राधा वल्लभ लाल ओ छबीलो राधा वल्लभ लाल हकीलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल ओ रंगीलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल रसी राधा वल्लभ राधा रसी राधा वल्लभ बोलो राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। ये पद्म पुराण में दो महात्म जो आए हैं, प्रथम महात्मा की हमने कथा श्रवण करी कि नारद जी के द्वारा श्री सनकादिक जी के द्वारा भागवत का आयोजन हुआ और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य आज अचेत हुए थे, जो उसमें चेतना आई। भागवत के ग्रंथ के कारण आज उनकी भी मुक्ति हुई। नारद जी ने पूछा कि चलो बेहोश थे जग गए, और कौन कौन जग जाएंगे? के विशुद्धयंती कौन कौन तर जाएंगे? बस ये तो सो रहे थे महाराज, जग गए। पर कहा कि भैया चाहे वो सो रहा हो जग रहा हो, कैसा भी पापी क्यों ना हो, और तो और पाप कर कर करके मर भी गया हो, परंतु अगर एक बार इस कथा को श्रवण कर लेगा तो उसकी परम गति हो जाएगी। कि कैसो पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ती रीझ के महल खवासी दे। कि कैसा भी पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम ले, जो ठाकुर जी का नाम ले महाराज, वो अवश्य श्री किशोरी जी के प्राणों का भी प्यारा हो जाता है और अपना निज महल प्रदान करती है श्री किशोरी जी। इसलिए हमें चाहिए उस नाम का आश्रय लो, उस ग्रंथ का आश्रय लो, उस गुरु का आश्रय लो, उस धाम का आश्रय लो, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। सब कल्याणी तो चाहते हैं अपना, तो नारद जी ने कहा वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, कोई सा भी, कितनी भी हत्यारा क्यों ना हो, कितना भी गंदे काम नीचे काम करने वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी मुक्ति हो जाती है। जो भूत प्रेत है इनकी भी महाराज मुक्ति हो जाती है। तो कहा क्या ऐसे नहीं कह रहा मैं, उदाहरण है, एक नहीं हजारों उदाहरण है, उसमें से एक उदाहरण सुनाया। जैसे यहाँ यमुना जी बह रही है, उत्तम नगर का एक गांव है, उधर तुंगभद्रा नदी विराजमान है।
तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर गांव जो है, उसमें सभी लोग जो रहते हैं बड़े नित्य से पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं, अधिकतर ब्राह्मण लोग रहते हैं। उसमें ही महाराज एक ब्राह्मण का जोड़ा है। ब्राह्मण देव का नाम है आत्मदेव जी और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। और जैसे नाम रखो वैसे महाराज जीवन में गुण भी दिख जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण तो आज सुंदर अपना अनुष्ठान करते हैं, नियम से सुबह जगते हैं, नदी में स्नान करते हैं, भगवान का पूजा पाठ, फिर कोई जजमान के वहाँ जाते, घर भी तो चलाना है, और सुंदर मतलब नियम से अपना धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और उसके विपरीत महाराज उनकी पत्नी है धुंधली। नाम धुंधली, जीवन भी धुंधला। जिसके जीवन में सुख ना हो वो उसका जीवन धुंधला है महाराज। इसका काम क्या? सुबह देर से उठना, रसोई ठंडी खिलाना पति को, पति की सेवा नहीं करना, लोगों का झगड़ा करवाना। लोगों में जब तक झगड़ा ना करवा दे, गाली गलौच ना कर दे, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। क्या मेरा भोजन नहीं पचता? ऐसे झगड़ालू स्वभाव की पत्नी। ब्राह्मण देव के वहां गाड़ी घोड़ा मकान बंगला सब कुछ है, परंतु उसको भोगने वाला कोई नहीं। ब्राह्मण देव ने विचार किया, अरे क्या फायदा है इस गाड़ी का, जो मेरे बाद कोई ले जाएगा इसको, कोई भोगेगा नहीं इसको। क्या फायदा है इस घर का जो कोई भोगने वाला नहीं है। तो मन में विचार आया कि मर जाना ही सही है। याद रखना जीवन में कि वो जितना देता है वो आपके लिए उतना ही आवश्यक है। आपके लिए वो कभी ना कम देता है ना कभी ज्यादा देता है। इसलिए आज ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हुए, अरे कुछ है नहीं, कोई संतान नहीं, तो क्या करना है ऐसा जीवन का। आज वन में गए हैं। मरना भी बड़ा आसान नहीं होता महाराज। अब मरने के लिए तो आए पर मरने का मन नहीं है, बैठ बैठ के रो रहे हैं। मरना भी आसान नहीं। संत पधारे हैं और संत हृदय नवनीत समाना बार बार आता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज, ये रो रहा है, ये बेचारा क्यों रो रहा है। वो आपकी सेवा करेंगे, आपको उपाय बताएंगे, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि फलाना ठीक हो जाएगा, इसके हृदय में विराजमान मेरे गोविंद मुस्कुरा जाएंगे अगर ये मुस्कुरा गया तो। वो भगवान की सेवा करने के लिए इस प्रकार सभी हृदय में भगवान। मन में विचार आया, अरे ब्राह्मण होकर रो रहा है। जो ब्राह्मण पूरे संसार को ज्ञान देता है, आज वो ज्ञान में रो रहा है। शायद जंगल में रो रहा है, वन में रो रहा है। जंगल में कौन रोता है महाराज? ध्रुव जी रोए हैं जंगल में आकर कि हे प्रभु दर्शन दो मुझे। संत रोए हैं जंगल में आकर। अभी तो वृंदावन महाराज, पर उस समय वृंदा जो वन था तो संत आकर रोए हैं प्रभु हमको दर्शन दो। तब जाकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो विचार किया ब्राह्मण रो रहा है तो भगवान के दर्शन के लिए रो रहा होगा। जब पूछा कि क्यों रो रहे हो, बड़ा अद्भुत महाराज उत्तर दिया कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिक्कुलम संततिम बिना। वो राजा किस काम का महाराज जिसके पास प्रजा ना हो, कोई काम का है। वो रसोई किस काम की जिसमें मसाले आदि भोजन बनाने की सामग्री ना हो, वो रसोई किस काम की, फिर तो रूम बन गया। वो बोलो राधे राधे। इस प्रकार वो घर किस काम का जहाँ छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां ना हो रही हो। बाबा ने कहा, अरे देवता तुमको एक सत्य वचन बताऊं, राजा सगर के 7,000 पुत्र थे, उनको रोना पड़ा।
अरे पुत्र से किसी को कभी सुख मिला क्या? और सुख मिलना है तो ठाकुर अपने आप पुत्र प्रदान करेगा। तुम क्यों रो रहे हो? पुत्र को राजा चित्रकेतु इतने बड़े हुए, पुत्र के कारण रोना पड़ा। बड़े बड़े उदाहरण देखा है महाराज। कहा ए बाबा तू का जाने, हमारे बालक होंगे जब थके हुए आएंगे घर पे, जब कहेंगे पिताजी पापा, कितनी प्रसन्नता होगी हृदय को, कितनी शांति मिलेगी। बाबा जी ने महाराज माथो देखो और कही कि अरे ब्राह्मण देवता, तू एक जन्म के ताई रो रो है, तेरे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। इनकी तो महाराज टेंशन और बड़ी। मरने आए थे, मर नहीं रहे थे बेचारे, पर अब तो पक्का ठान लिया मर जाऊंगा। और पत्थर रखा था, अपना सर फोड़ने लगे बार बार। साधु जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे? कि महाराज अब तो मर ही जाऊंगा मैं। अरे ऐसा मत करो, हमारे सामने मर रहे हो, हमको ब्रह्म हत्या लगेगी। पहले लोग बड़ा डरते थे कि कोई हमारे द्वार से खाली ना चला जाए। क्यों? प्रभु आ जाए और हम खाली चले जाए तो हमसे अपराध हो जाएगा। हमारे भले हम नहीं मार रहे, ब्राह्मण मर रहा है, पर हमारे सामने तो ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि हम बचा भी तो सकते थे उसको। अरे जरूरी नहीं महाराज कि कोई दुखी हो तो उसको धन से ही प्रशंसित किया जाए, उसको वस्तु देके ही प्रशंसित किया जाए। अरे भगवान ने आपको ये मुख दिया है, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई शरीर से परेशान के कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। अरे हम जैसे चल रहे चलने लग जाएगा। वही दवाई नहीं दुआ भी काम करती है। बोलो राधे राधे। भले धन से सहायता ना कर सको, तन से ना कर सको, तो थोड़ा मुस्कुरा तो देना चाहिए ना। उससे सामने वाले को कितनी राहत मिलती है। आप दुखी हो महाराज, कोई आपको प्रशंसित कर दे, कितना हृदय में आनंद होगा, उसके प्रति कितना सुंदर भाव जागेगा कि देखो मैं दुखी था, कोई नहीं आया मेरे पास, ये मेरा सच्चा हितैषी है। परंतु आज महाराज ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, भले आपको ब्रह्म हत्या लगे, कुछ भी लगे। संत ने कहा जे राम राम राम, दया करी तो भी फंसे और ना करी तो भी फंसे। दया नहीं करते महाराज तो कह देते देखो संत तो ऐसे है कि कृपा ही नहीं करते, जो रो रहा था और ऐसे ही चले गए। और दया करी तो हमारा भजन हमको बेचना पड़ेगा और इसको पुत्र देना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा कि आप पुत्र दो। संत ने कहा नहीं, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, कहां से दूं तुमको? कहा कि जो 7 जन्मों की देख सकता है वो तो क्या प्रदान नहीं कर सकता। आप पुत्र दो मुझे, वरना यहीं पर मैं मर जाऊंगा। तब संत ने एक सुंदर सा फल दिया है, बताया कि इस फल को अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, स्नान करके खिलाना उस पत्नी को। और नियम बताए हैं कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, झगड़े नहीं करवाने, प्रेम से प्रभु का नाम लेना है, किसी से अपराध ना हो जाए, इत्यादि बातों का ध्यान रखना है। ब्राह्मण देवता आज बड़े प्रशंसित हुए और चल पड़े। जब गए घर पर तो आज बोला है अरे धुंधली देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। बोला कि आज मैं देख तेरे लिए फल लाया हूं, ये कोई सामान्य फल नहीं। तो कैसा फल है कि अरे जो हमारी पूरे जन्म से जो दुख है हमारा कि कोई संतान नहीं है, वो दुख आज समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा फल है जिसको खाने से संतान की प्राप्ति होगी। आज ब्राह्मण देवता ने वो फल दिया महाराज। फल देते ही तले गए हैं। संत ने कहा था कि जब वो नहा धो ले उसको खिला देना, परंतु आज देके चले गए, संत की आज्ञा का अवहेलना कर दी। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए महाराज, जो आज्ञा दे उसका पूर्ण तरीके से पालन हो।
कभी ऐसा ना हो कि हम आदि आज्ञा पालन करें जिससे अपराध कर बैठे। संत ने कहा था खिला देना उनको, पर आज बस सौंप के चले गए। धुंधली ने विचार किया कि अरे जे फल खाने से कोई पुत्र हो जाता तो ब्याह क्यों करते लोग, अपने आप फल खाने से पुत्र हो जाता तो। और अगर मैं फल को खाऊंगी तो जब गर्भवती होंगी तो पेट बढ़ेगा ना, और मेरा स्वभाव तो झगड़ालू है, कहीं झगड़ा हो रहा होगा तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। चिल्ला नहीं सकती महाराज, बिना चिल्लाए कोई झगड़ा जीता जा सकता है। इस प्रकार विचार किए, गलत विचार आए कि मैं तो मोटी हो जाऊंगी ना, आग लगेगी तो सब भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। मन में विचार आया कि इस फल को नहीं खाना चाहिए। पड़ोसी ने आकर समझाया, अरे बहन संत का फल है, बड़े भाग्य से मिलता है, खा ले इसको। नहीं खाया है। उसकी बहन आई है, दोनों एक जैसी स्वभाव की महाराज, एक अंधा एक कोढ़ी। वो भी अपने स्वार्थ को देख रही है, या कि बहन भी अपने स्वार्थ को देख रही है। इसके तो महाराज हमने सुना आत्मदेव ब्राह्मण का घर परिवार बड़ा है पर कोई पुत्र नहीं है, और इसके 6-6 7-7 बच्चे हैं, पर महाराज झोपड़ी में रहती है, कोई रहने का स्थान नहीं। का अरे बहन जब फल खाने से कोई पुत्र होता है? अरे मैं बता रही हूँ, मेरा एक पुत्र होने वाला है, तो उसको तू रख लेना और मेरे पति देव का मुख बंद करने के लिए मुझे धन दे देना। धन के बदले आज ठीक है, काम मैं क्या करूं? कहा कपड़े बांध लियो, काम चला लियो। पंडित जी तो वैसे ही पाठ पूजा में लगे रहते हैं, उनको कौन सा समझ आएगा। और ये फल दिया है तो गाय को खिला दे, तेरी गाय को भी कोई पुत्र नहीं, गाय खाएगी तो गाय के भी हो जाएगा। आज गाय को खिला दिया और खुद गर्भवती का नाटक करने लगी है, और अपनी बहन को बता दिया कि जैसे ही तेरे पुत्र हो लाकर मुझे दे देना और मुझसे धन अभी ले जा तू। जैसे लोगों का संग करेंगे जीवन में वैसा रंग आएगा महाराज। संत का संग किया होता, पतिदेव का संग किया होता तो जीवन सुधर जाता, पर आज अपनी बहन का संग किया, स्वार्थी बहन का। कैसी बहन? जिसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, उसका संग किया तो अब इसका पूरा जीवन ही बिगड़ गया। गाय को फल खिलाया है और अब 9 महीने हुए महाराज, उसके पुत्र हुआ। रात्रि के समय अदला बदली हो गई और सुबह पंडित जी को बताया कि पंडित जी आज आप पिता बन गए। बड़े प्रशंसित हुए हैं पंडित जी, पूरे गांव में बधाई बांटी, सब लोगों को बधाई, कोई चूक ना जाए महाराज। आज मैं संत की कृपा से मुझे लाला प्राप्त हुआ है। नामकरण की बारी आई, उस लाला का नामकरण रखा गया। ब्राह्मणों ने कहा कि आत्मदेव इनके पिता का नाम है तो पुत्र का नाम होगा ज्ञानदेव। धुंधकारी ने कहा अच्छो, मैंने 9 महीने तक इसको अपने गर्भ में रखा और अब नामकरण की बारी आई तो तुम अपने नाम पर रख रहे हो। अरे मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम तो महाराज हो ही जाता है, पर यह भी देखना चाहिए यहाँ पर कि जिस घर की स्त्रियां उस घर के बड़े पुरुषों की जगह निर्णय लेने लग जाएगी, उस घर का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति बड़ा होता है, पूज्य होता है। कोई भी काम करो उनसे पूछ के करना चाहिए। हाँ, स्त्रियां महाराज कह तो सकती है कि ऐसा कर लो, क्यों ना, ऐसा सही रहेगा, पर निर्णय तो उनसे पूछकर ही करना चाहिए। धुंधली ने कहा इसका नाम मैं रखूंगी, खुद रखा तो आप देखोगे कथा में आगे क्या हालत हुई। आज महाराज ब्राह्मण देवता की गाय ने भी 3 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। संत की कृपा से वो पुत्र हुआ है। तो आज गाय के पुत्र ने भी, जो गाय का बछड़ा होता है महाराज, उसका शरीर
एक लड़के की तरह है, कान बड़े बड़े गाय की तरह है, तो उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। धुंधुकारी की जय नहीं बोली गई, गोकर्ण जी की बोली गई है। गाय के भी पुत्र हुआ। गांव वालों ने कहा वाह पंडित जी, ऐसे संतों की जय हो जिनकी कृपा से तुम्हारी गाय ने भी पुत्र दिया और तुमने भी पुत्र दिया। ऐसे संतों की कृपा तो हम पर भी हो जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। जब गाय ने पुत्र दिया तो भी बधाई मनाई है। और आगे वर्णन आता है, कियत काले न तौ जातौ तरुणो तनया विभव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारिति नाम। महाखल, जैसा नाम वैसा काम तो होना ही है महाराज। इसलिए कहते हैं कि पहले क्या नाम रखे जाते थे? राम श्याम माधव घनश्याम। क्यों? लाला को भी बुलाएंगे, भगवान को भी नाम है जाएगा, भजन के भजन, भजन को भजन है जाएगा, सब हो जाएगा। और लाला में भी कहीं माधव के 2-4 गुण आ गए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर आज अलग अलग नाम पाए जाते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं कि नाम रखो अपने पुत्रों का तो भगवान के नाम पर रखो, जिससे आपका भी भजन हो और लाला का भी जीवन अच्छा हो। अब गोकर्ण जी बड़े हुए हैं, ख्याति दोनों की हुई, पर गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित हुए हैं, पिता के धर्म पर चले हैं, इसलिए वो पंडित हुए, आज परम ज्ञानी हुए हैं। और ये अपनी माता जी के बल पर चला। माता जी झगड़ा करती, ये भी झगड़े का स्वभाव तो महाखल हुआ। हमें जीवन में देखना चाहिए कि कहीं हम भी तो खल नहीं। अब पूछोगे महाराज खल का मतलब क्या होता है? खल का मतलब जिसका 2 काम है, ख से खाना, ल से लड़ना। बोलो राधे राधे। क्या हम भी खाते पीते जगते सोते और लड़ते नहीं हैं? जीवन में देखना चाहिए क्या हम इतना करते हैं? क्या गोविंद के लिए समय निकालते हैं हम या नहीं निकालते? अगर नहीं निकालते तो वास्तव में हम खल है, और निकालते हैं तो भक्त है। यहाँ तो महाराज आप कथा सुन रहे हो तो आप सब तो भक्त हो, पर जीवन में विचार, प्रतिदिन विचार करना चाहिए कि आज मैंने गोविंद से बात करी कि नहीं करी। ये बात गांठ बांध लो कि संसार वाले दुख देंगे, पर उस दुख को महाराज बस गोविंद ही दूर कर सकता है। अरे जब संतों से बात करते थे क्या आपसे बात नहीं करेंगे? वो क्यों नहीं करेंगे? वो तो सबसे बात करने को तैयार है, बस आप बुलाओ तो सही। नियम तो लो कुछ कि हे भगवान मैं आपकी स्तुति करूंगा, टूटी फूटी वाणी में स्तुति करूंगा। गजेंद्र हाथी था महाराज, कैसी स्तुति करी? कोई वेदों में थोड़ी करी, कोई श्लोकों में थोड़ी करी, पर भगवान आए हैं रक्षा करी। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। मुझे भाव चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि पेड़ा चढ़ाओ, बर्फी चढ़ाओ, गुलाब जामुन चढ़ाओ। अरे फूल चढ़ा दो एक प्रेम से, पर हृदय में भाव होना चाहिए। आज गोकर्ण जी तो ज्ञानी हुए हैं, धुंधुकारी महाखल हुआ है। इस प्रकार आगे बढ़े। महाखल हुआ तो आज पिताजी को कहने लगा, अब खल के खर्चे भी बढ़ेंगे महाराज, गलत गलत शौक हो गए तो खर्चे बढ़ गए हैं। पिताजी को कहने लगा कि अरे बुड्ढे धन कहाँ छुपा रखा है, जल्दी धन दे वरना अभी मारता हूं। पिताजी से इस प्रकार वाणी बोलने लगा। पिताजी आज रोने लगे हैं कि हे विधाता, पहले मेरा पुत्र नहीं था तब रो रहा था, आज तूने पुत्र दिया तो भी रोना पड़ रहा है। मानो भगवान कह रहे हो, ठाकुर कह रहे हो कि मैंने तो पुत्र दिया, संत ने पुत्र दिया, पर जो आज्ञा दी उसका तूने पालन नहीं किया। मैंने कहा था जाकर खिला देना,
ना कि बस फल दे देना। तूने फल दे दिया, फल खिलाया नहीं। आज उसने फल तोड़ी खाया, फेंक दिया। अरे फल खाया होता तो आज श्री वशिष्ठ जी की कृपा से दशरथ जी की तीनों रानियों को खीर प्रदान हुई है। यज्ञ की कृपा से तो श्री रामचंद्र जैसा पुत्र प्राप्त होता। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कोई जो पिताजी हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, संत की कृपा हुई है तो महाराज हित हरिवंश महाप्रभु जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए। पर तूने आज्ञा पालन नहीं करी, तूने फल नहीं खिलाया, उसने फल फेंक दिया है, इसलिए तुझे ऐसा पुत्र मिला। अब भगवान कहते भैया हमने तो इतनी व्यवस्था कर दी, अब जब तुम इसका पालन नहीं कर पा रहे तो रो। फिर पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए था जब था नहीं तो, और मांगा तो मैंने दिया पर तुम इसको संभाल नहीं पाए। ये महाराज कल्पतरु ठाकुर है, वृंदावन कल्पतरु है। कभी हम ऐसा मांग ले, कुछ बड़ा विचार के मांगना चाहिए महाराज। श्री धाम वृंदावन से किशोरी जी से कहीं कुछ ऐसा ना मांग ले जिसमें आगे चलकर हमें ही पछतावा हो। जैसे और कभी कभी ये आपकी वस्तु कोई आपने मांगा और आप तो कहोगे महाराज जी हमने गाड़ी मांगी, हमें गाड़ी नहीं मिली, तो कैसे कल्पतरु है? तो ये माता का स्वभाव है। आप अपने माता से चाकू मांगो, देगी वो? कि अरे कहीं लग जाएगा, उसको नहीं देगी। इस प्रकार श्री धाम वृंदावन को किशोरी जी को पता है आपको क्या देना है क्या नहीं देना। इसलिए कभी जीवन में आप मांगो ना मिले तो ये चिंता मत करना कि मुझे नहीं दिया भगवान ने, वो भगवान झूठा है। अरे आपके वो हितकारी नहीं होगा, आपसे कोई अहित हो रहा होगा उस वस्तु से, इसलिए प्रदान नहीं करा। इस प्रकार आज संत की आज्ञा का वेलन हुआ है तो धुंधुकारी सा पुत्र हुआ। पिताजी को समझाया है गोकर्ण जी ने कि पिताजी क्यों दुखी हो। अरे आप दुखी हो तो ठीक है, सब दुखी है, यहाँ कौन है? नानक जी कहते हैं कि दुखिया सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं। प्राणी भी दुखी है, शरीर भी दुखी है, मनुष्य भी दुखी है। और कहा पिताजी शरीर की बात तो छोड़ो, इंद्र सुखी है? अरे इंद्र भी दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि दीन कहता है महाराज हमें दे दो, आप बड़े सुखी हो, आपने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। अरे वो तो सेठ ही जानता है कि कितनी चिंता है मेरे दिमाग में। दीन कहता है राजा सुखी, राजा कहता है महाराजा सुखी, महाराजा कहता है अरे इंद्र सुखी, इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहता है विष्णु सुखी। तुलसीदास जी कह रहे हाय मैंने देख लियो कोई सुखी ना है, सुखी तो वही है जो ठाकुर जी का भजन करता है। जिसके जीवन में ठाकुर जी का भजन आ गया हो वो ठाकुर जी की कृपा से उसका जीवन सुखी सुख से भर जाता है। ऐसे सुख बांटने वाले भगवान हैं। किशोरी जी का नाम है बरसाने वाली, ये तो सुख की वर्षा करती रहती है, कृपा की वर्षा करती रहती है, ये कभी किसी को दुख नहीं देती। पर कोई इनका भजन तो करे। इस प्रकार आज पिताजी को ज्ञान दिया है, बड़े सुंदर श्लोकों में आज पिताजी को कहा देहे स्थिमांश रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्चान समजगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कि पिताजी ठाकुर जी गीता में भी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा।
जैसे अभी ठंडी आने वाली है महाराज, तो गर्मी गई ठंडी आई, क्या अगले साल ठंडी रहेगी? गर्मी भी तो आएगी ना। जैसे गर्मी आती है, ठंडी आती है, दिन आता है, रात आती है, उसी प्रकार सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। भगवान के भजन करने वाले को चाहिए कभी दुखी ना हो, वो बस ठाकुर जी का नाम लेता रहे। और चलो दुखी हो भी जाओ, आपके पैर पर लग गई, दुखी हो गए, रो रहे हो, क्या रोने से सही हो जाएगा वो? तो फिर क्यों रोना? चलो एक समय रोने से सही हो जाए तो रो भी लेना अच्छा है। कभी कभी कहते हैं कि रो के मन हल्का हो जाता है, तब रोना भी सही महाराज, पर चिंता करने से कुछ नहीं होता, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करनी चाहिए? पिताजी ये तो देह मांस का पिंड है एक, न जाने कब इसको खाली कर देना पड़ेगा। और ठाकुर जी कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया उसका मरना पक्का है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म लेना पक्का। जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन आपकी मृत्यु की तारीख लिख दी जाती है, और उसी दिन आपकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए पिताजी आप इस पुत्र के लिए रो रहे हो, इस शरीर के टुकड़े के लिए रो रहे हो आप पिताजी, परम ज्ञानी बनो। अरे आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हो महाराज, ट्रेन में बैठे, आपके सामने बैठे लोग, बड़ी वार्ता हुई, मित्रता निकली है, और अब जब स्टेशन आया तो अपने अपने स्टेशन पे तो सबको उतरना ही पड़ेगा। कि ऐसा महाराज आप मथुरा जा रहे हो तो हम भी मथुरा चल देते हैं, हम वृंदावन नहीं जाएंगे, कथा कैंसिल, चलो मथुरा चल देते हैं। अरे जहाँ अपना स्टेशन वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, किसी का स्टेशन पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा, पर एक ना एक दिन तो ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा। तो समझदार कौन है? जो स्टेशन आने के पहले अपना महाराज सब सामान तैयार कर ले, वही समझदार है, कि स्टेशन आए तो उतर जाए। इसी प्रकार परिवार में लोग होते हैं, किसी न किसी की मृत्यु पहले हो जाती है, वृद्ध लोगों की पहले हो जाती है, उनका स्टेशन पहले आ गया। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए यात्रा में कि एक न एक दिन हमारा स्टेशन भी आएगा। इस प्रकार ज्ञान दिया आज संत गोकर्ण जी संत हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते ही श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में जाना निश्चय किया है, और भागवत जी के 10वें स्कंद का महाराज आश्रय लिया, और प्रतिदिन पाठ करके अपने जीवन को सुधारा। अब आई माता की बारी। माता को भी इसी प्रकार प्रचारित करने लगा कि अरे पिता के बाद तूने धन कहाँ छुपा रखा है, ला बर्तन दे, अभी बेच के आता हूँ मैं। माता जी को परेशान करने लगा है। पिता के जीवन में संत आए, कल्याण हो गया, माता के जीवन में कोई नहीं आया, और कोई नहीं आया, नहीं आए, संत थे पर सामने से नहीं गई है। तो आज कुएं में जाकर मृत्यु हुई है, कुएं में गिर गई कि अरे कहीं ये मार दे, इससे बढ़िया खुद ही मर जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा अरे मैं क्या करूंगी यहाँ पर जी के, आज मृत्यु को प्राप्त कर लिया माता जी ने, पिताजी का कल्याण हो गया, तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई है। तीर्थ यात्रा करने गए, घूमते घूमते आए हैं, जब तक क्या हुआ यहाँ पर धुंधुकारी को खुली छूट मिल गई, घर पर कोई कहने वाला नहीं हुआ। कभी भी हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए महाराज कि हम तो स्वतंत्र हो गए, हमें कोई कहता नहीं है, माता कोई कहती नहीं, पिता अरे वही तो बताएंगे हमारा मार्ग क्या है, वरना हम भटक भी तो सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आज धुंधुकारी भटक गया, 5 बाजारू स्त्रियों को घर पर ले आया है। स्त्रियों का पेट भरने के लिए धन नहीं तो चोरी करने लगा, लूट डकैती करने लगा है। करते करते बड़ा हाथ राजा के वहां पर मारा। राजा ने पकड़ना चाहा, स्त्रियों ने विचार किया कि क्यों ना इसको पकड़ लेंगे तो ये तो हमारा नाम ले देगा कि इनके लिए चुराया है, तो हम भी फंसेंगी। आज क्या गति करी इसकी महाराज, मदिरा पान कराई चकाचक और ये मूर्छित हो गया है और गला घोटकर इसको मारने लगी है।
तब भी मृत्यु नहीं हुई, इतना पहलवान है, तो आज अंगारे, गरम गरम अंगारे लाकर इसके मुख में ठूसे हैं। क्या गति होती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लो, संतों का आश्रय लो, तब जाकर कल्याण होगा, वरना ऐसी मृत्यु। स्त्रियों ने कह दिया पतिदेव बाजार विदेश गए हैं घूमने और गड्ढे में गाड़ दिया, वहीं छुपा दिया है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को आए हैं। विचार किया घर था अपना पुराना, घर में रह लेते हैं। रात्रि के समय देखा, इधर से हाथी दिखा, इधर से इंद्र दिखा, इधर से घोड़ा गधा सब दिखे। ये किसका संकेत है? ये प्रेत का संकेत है। विचार किया ये प्रेत कौन है, पूछा। प्रेत की सामर्थ्य नहीं कुछ बोल सके, आज जल छिड़का तब बोलने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धुकारिति नामत स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ गोकर्ण जी, और अपने ही दोष के कारण मेरी ये हालत हुई। जीवन में कष्ट आए तो कभी किसी को नहीं सौंपना चाहिए कि भगवान ने ये किया, इसकी वजह से ये कष्ट मिला। ये शिक्षा मिलती है कि क्यों अपने ही कर्मों की वजह से हम भोग रहे हैं। गोकर्ण जी को दया आई, क्या करे। सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। सूर्य भगवान की प्रार्थना करी है। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ। क्यों? क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, वो प्रेत की पीड़ा को विनाश करने वाली कथा है। सुंदर कथा का आयोजन हुआ। पूरे गांववासी बैठे हैं। आज गोकर्ण जी ने मंच संभाला है, व्यास गद्दी पर विराजमान हुए हैं। अब धुंधुकारी तो महाराज प्रेत बना हुआ है, और धुंधुकारी की तो श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा पापी था। आज प्रेत बना है। प्रेत कहीं टिक नहीं पाता तो बांस गाड़ा, एक 7 गांठों का वो बांस था। आज उसमें धुंधुकारी आकर प्रवेश किया। धुंधुकारी ने जब आकर उसमें प्रवेश किया है ना, कथा प्रारंभ हुई है। प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई है, दूसरी गांठ फटी है। तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, इस प्रकार 7 दिन की कथा के विश्राम के बाद 7 गांठें फट गई है और धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। ऐसी ये भागवत की कथा है। कहाँ प्रेत था, भटक रहा था, सूअर कुत्ते की योनि में भटक रहा था, और आज सुंदर दिव्य रूप बना लिया है, पीतांबर वस्त्र धारण करे है। और यही तो भागवत की कथा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। कि धन्य है वो भागवत की वार्ता जिससे प्रेत की पीड़ा का विनाश हो जाता है और ठाकुर जी के लोक प्राप्त हो। विमान आया महाराज, धुंधुकारी जी विमान में बैठे आज परम गति को प्राप्त हुए। वाह, कथा सबने सुनी। धुंधुकारी जी क्यों विमान पर जा रहे हैं, पूछा कि हे विष्णु दूतो, अकेले इनको क्यों ले जा रहे हो? हम सब क्या फोकट में बैठे यहाँ? तब बोला कि महाराज, भले ही यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, कथा भी बहुत लोगों ने सुनी है, पर केवल सुनने से काम नहीं चलता, उसका मनन होना चाहिए, जीवन में आचरण होना चाहिए। सुनी सबने, किसी ने मनन नहीं किया। जो मनन करता है ना, उसी को ये फल प्रदान होता है। धुंधुकारी ने आज इसका मनन किया, इसलिए उसकी गति हुई है। गोकर्ण जी ने कहा, गांव वासियों चिंता मत करो, श्रावण मास में दोबारा कथा हुई। अब तो सब चौंक गए महाराज, पहले हमसे चूक हो गई तो हो गई, अब कथा अच्छे से सुनेंगे। श्रावण मास में दोबारा कथा का आयोजन हुआ। दोबारा अच्छे से कथा सबने सुनी है, मनन किया है, और वर्णन आता है सबकी गति हो गई। एक विमान आया जिस पर सभी विराजमान होकर गए हैं। कैसे?
कि अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण संगत तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी के साथ सभी अयोध्यावासी साकेत धाम को पधारे हैं, श्री कृष्णचंद्र जी के साथ सभी ब्रजवासी गोकुलवासी पधारे हैं, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के बल से, भागवत जी के बल से आज उस उत्तम नगर के सभी वासियों का कल्याण हुआ। सभी विमान पर बैठ के जाने लगे हैं। प्रभु ने विचारा कि अगर जे गोकर्ण जी भी विमान पर आए तो इनका महात्म क्या रहेगा कि महाराज सुनने वाले भी उधर ही है और सुनाने वाले भी उधर। गोविंद ने कहा जितने सुनने वाले सब विमान से आएंगे, पर मेरा भक्त गोकर्ण है जिससे इतने लोगों का कल्याण हुआ, आज मैं उसको लेने जाऊंगा। अगर आके प्रभु गले से लगा लिया गोकर्ण जी को और आज अपनी गोद पर बिठाकर ले जा रहे हैं गोकर्ण जी को। सभी गांववासी विमान पर जा रहे हैं, कल्याण सबका हुआ है। ऐसी भागवत की कथा है ये। बोलो भागवत महापुराण की जय। कहा नारद जी समझ आया प्रेत पीड़ा से भी विनाश कर देती है। नारद जी ने कहा गुरुदेव एक प्रश्न और पूछ लो कि इसका आयोजन कैसे होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या विधि है। कहा कोई इच्छा से कर रहे हो तो पंडित से मुहूर्त निकलवाओ, वरना तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। किशोरी जी का नाम है, ठाकुर जी का नाम कभी भी ले लो, सदा सेव्य है वो। इस प्रकार बताया है। कहा वक्ता तो विरक्त ब्राह्मण वैष्णव विप्र होना चाहिए, वक्ता दृष्टांत में कुशल होना चाहिए। और भोजन के बारे में बताया कितना भोजन करे महाराज, ये तो श्रीधाम वृंदावन, यहाँ कोई रोक टोक नहीं, जितना पाना है चकाचक पाओ, पर हाँ इतना ध्यान रहे कि कहीं नींद ना आ जाए। जैसे गांव वाले पहले चूक गए, ऐसे अब नींद के कारण हम ना चूक जाए। 4 पूरी खाओ तो 8 पाओ, पर नींद ना आ जाए बस। इस प्रकार बताया है। का खर्चा कितना आएगा महाराज, आजकल हर चीज में खर्चा पहले पूछते हैं। तो कहा कि जितनी शक्ति है उतना लगा देना चाहिए, जितना पुत्री के विवाह में लगाते हैं उतना लगा देना चाहिए। और ना लगा पाओ तो भी कोई बात नहीं, अरे वो किशोरी जो सबका पूरा करने वाली है, वो तो आपका भाव देखती है, आप किस भाव से कथा करवा रहे हो, किस भाव से कथा कर रहे हो। इस प्रकार विधि बताई है भागवत जी की। यहीं पर भागवत जी का महात्मा विश्राम होता है। और आइए प्रथम श्लोक को गुनगुनाकर हम आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की पूजा करी गई है, उस सत्य को प्रणाम किया गया। ऐसे सत्य को हम और आप सभी प्रणाम करते हुए भागवत कथा के प्रथम दिवस के विश्राम की ओर जाते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधा रानी की। आज आपने बड़ा सुंदर परम पूज्य व्यास जी के द्वारा प्रथम दिवस की कथा का रसवादन किया। कथा का समय प्रातः काल 9 बजे से है। सभी पधार कर पूज्य व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत रस स्वादन करेंगे। अब सभी अपने स्थान पर खड़े होकर श्री भागवत भगवान की आरती सभी लोग। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे यावन सी पे बल बल जाऊं बाकी बिहारी तोरी आरती गाऊं। नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा लभ तेरी आरती गाऊं राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आपे हो व्यास दास के नाथ आपे हो। दुख सुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आपे हो। बास सदा वृंदावन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रस भान दुलारी संग सोहे ब्रज मान दुलारी। रसिक जनन की प्राणन प्यारी रसिक जनन की प्राणन प्यारी। हूँ देख छवि पे बल बल जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। नंद बिहारी तेरी आरती गाऊं। गौर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमा। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।